मैंने बनाया है ट्रेडिशनल तरीके से आम का अचार। दादी नानी के हाथों वाला स्वाद आएगा इस अचार में। मैंने वही अचार बना के तैयार किया है। आजकल यूट्यूब पे बहुत अचार की वीडियो पड़ रही हैं और जिसमें लोग गरम मसाला डालते हुए दिख रहे हैं, जैसे लौंग, काली मिर्च, दालचीनी। तो भाई दादी नानी के ज़माने में तो मैंने नहीं देखा है कि अचार में गरम मसाले भी पड़ते हैं। ट्रेडिशनल तरीका है ये अचार बनाने का। आप लोग देखिए, इस तरह से अचार बनाइए। नेचुरल तरीके से आम को पकाकर तैयार कीजिए। लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन अचार आपका बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से आप लोग अचार बनाइए। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं बबली शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्बल किचन। स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज मैंने आम का अचार बनाकर तैयार किया है। अचार बनाने के लिए मैंने इस तरह से आम लिए हैं। ये 1 किलो आम है। अगर काउंटिंग में देखें तो 9 आम चढ़ा है 1 किलो में। बड़े साइज़ के आम हैं ये। अचार के लिए आप जब भी आम खरीद के लाइए, इस तरह से ताज़े आम खरीद के लेकर आइए। टाइट होने चाहिए आम। उन्हें आप टच करके दबा के देख लीजिए, दबने में वो टाइट रहें तभी आप उसे लेकर आइए। और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए उसे आप पानी में रख दीजिए। इसका जो कसंधापन होता है वो निकल जाता है पानी में डालने से। और इस तरह से हम ऊपर वाला हिस्सा निकाल देंगे चाकू से कट करके। आम का अचार दोनों तरह से बनता है। कुछ लोग छिलके उतार देते हैं और कुछ लोग छिलके के साथ में बनाते हैं। तो मैं छिलके के साथ में अचार यहाँ बनाने वाली हूँ, तो मैं छिलके नहीं निकालूंगी इसके। इसे अच्छे से धुल के साफ़ करके हम ले लेंगे और एक कॉटन का कपड़ा लेंगे। सारा पानी इसका हम सुखा लेंगे, पोंछ लेंगे उस कपड़े से। अचार के लिए आम कट करने का जो टूल्स आता है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसे चाकू से ही कट करके तैयार करूँगी। जिसमें जालियाँ होंगी, नहीं कटेगी, उसको मैं ऊपर से ही कट कर लूँगी। बीज हटा दूँगी उसका, और जो पूरे कट जाएंगे उनको पूरे काट लूँगी। मेरे पास दांत वाले चाकू हैं तो मैं उनसे भी कट करूँगी तो कट जाएंगे चाकू से। कितना छोटा पीस करना है, कितना बड़ा पीस करना है, ये आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसे कट करके बड़े पीस में निकाल ले रही हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि अगर आप स्टोर करने के लिए पूरे 1 साल के लिए आम का अचार बना रहे हैं तो बहुत ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी बर्तन में, जिसमें भी आप आम कट कर रहे हैं या फिर जिसमें आप अचार बना रहे हैं, किसी भी बर्तन में पानी नहीं लगा होना चाहिए। हाथ भी आपका साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए। पानी ज़रा सा भी कहीं लगा तो आम का अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पानी कहीं भी नहीं होना चाहिए। हर बर्तन सूखा हुआ होना चाहिए। जिसमें हम रखेंगे उसे भी हम धूप में दिखा लेंगे, और जिसमें आम का अचार बनाएंगे वो भी हम धूप में दिखा के सुखा लेंगे। हाथ भी हमारे साफ़ सुथरे और सूखे होने चाहिए। आम सारे मेरे कट होके तैयार हो गए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए धूप में रखेंगे, ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे के लिए। इसका पानी सूख जाए, बस इतनी देर के लिए हम इसे धूप में छोड़ेंगे। ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये पुराना तरीका है। ये इंस्टेंट अचार बनाने का कोई तरीका नहीं है। बेशक इसमें समय आपको लगने वाला है, लेकिन आम का अचार जो बनकर तैयार होगा आपका, वो बहुत ही स्वादिष्ट और सालों साल चलने वाला अचार होगा। आधे घंटे मैंने धूप में इसे रखा था, उसके बाद मैंने हटा लिया था। अब मैं इसे मैग्नेट करूँगी। इसके लिए जो भी बर्तन मैं यूज़ करूँगी बिल्कुल सूखा हुआ होगा, बिल्कुल पानी नहीं होगा। हाथ भी हमारे सूखे हुए होंगे। इस तरह से सारे आम उस बर्तन में हम डाल लेंगे, और इसमें हम डालेंगे कम से कम 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे मिलाकर अच्छी तरह से हम रख देंगे। पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। वैसे ये वाला स्टेप पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, अदरवाइज स्किप कर दें। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसे मैग्नेट करके रात भर के लिए छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप तुरंत अचार बना सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके इसे ढककर हम रात भर के लिए छोड़ेंगे। इससे एक ही फ़ायदा रहता है कि अगर आम ज़्यादा खट्टा है तो उसका खट्टापन भी थोड़ा निकल जाता है। इसे जब मैंने रात में मैग्नेट करके रखा तब उस समय 10 बज रहे थे, और अब सुबह के 8 बजे मैं इसे निकाल रही हूँ। देखिए इसमें कितना पानी छूटा हुआ है। तो ये सारा खट्टापन इसका निकल जाएगा इससे। जिन्हें खट्टे अचार पसंद हैं वो ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे। अब इसे हम इस तरह से छन्नी में ड्रेन कर लेंगे। इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर देंगे। इस पानी को आप फेंकिएगा मत, इसे एक जार में स्टोर करके रख दीजिएगा फ्रिज में। ये दाल और सब्जी में आप डाल के इसे खाइएगा, बहुत अच्छी टेस्टी बन के तैयार होती है आपकी दाल और सब्जी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्दी है, नमक है और खट्टापन है आम का, बस। इससे दाल बहुत टेस्टी बनेगी आपकी। अब मैं इसे दोबारा 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ूंगी। इस तरह एक साफ़ कपड़े पे आप इसे डाल दीजिए और इसे एक एक आम इसका अलग करके डालिए ताकि ये जल्दी से इसका पानी सूख जाए। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इस समय बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो हम बहुत देर के लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आम सूख जाएंगे। आम सूखे तो फिर टेस्ट नहीं आएगा अचार में।
हमें सिर्फ पानी सुखाना है, इसलिए एक एक आम हम इस तरह से अलग कर देंगे। 1.5 से 2 घंटे में पानी बिल्कुल सूख जाएंगे। अब इसके ऊपर हम इसी कपड़े को डाल देंगे ऊपर से, ताकि इसके ऊपर डस्ट ना आने पाए। नीट एंड क्लीन मेरा आम मुझे मिल जाए सूखने के बाद। स्वादिष्ट अचार खाना है तो इतनी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। मैंने 2 घंटे इसे नहीं रहने दिया है धूप में, इसे सिर्फ 1.5 घंटे ही रहने दिया है। 1.5 घंटे में उठा लाई हूँ और पानी बिल्कुल सूख गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसे एक बर्तन में करके हम एक साइड में रख देंगे और अचार के लिए हम चलते हैं मसाला तैयार करते हैं। अचार बनाने की जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो अभी तक यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताई है, ये मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। एक चीज़ मैंने और नोटिस किया है और लोगों की वीडियो में कि अचार में किसी ने भी लहसुन का यूज़ नहीं किया है, जबकि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है दादी नानी के हाथ वाला, उसमें लहसुन ज़रूर पड़ता है अचार में। लहसुन के बिना तो कोई टेस्ट नहीं आता है, ऐसा सबका मानना है। तो मैं भी यही जानती हूँ, मैं हमेशा अचार में लहसुन डालती हूँ। मैंने यहाँ पर करीब 50 ग्राम जितना लहसुन ले लिया है, छिलके उतार लिए हैं इसके, और इस तरह से चॉपर में डाल के हम इसे बारीक चॉप करके ले लेंगे। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पे पेस्ट ले सकते हैं बना के, लेकिन बस शर्त यही है कि पानी नहीं होना चाहिए। बिना पानी के हमें इसे रेडी करके रखना है, इसीलिए मैंने चॉपर में इसे बारीक चॉप करके ले लिया है। चॉपर मेरा सूखा हुआ था और लहसुन भी बिल्कुल बारीक हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। बस इसी तरह से हमें लहसुन ले लेना है। अब इसे निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में, निकाल कर एक साइड में रख लेंगे। बाकी मसालों की हम तैयारी कर लेते हैं। मेरे बताए हुए इस तरीके से एक बार आप लोग आम का अचार ज़रूर बनाइएगा। प्लीज़ आप लोग बनाकर इसे देखिएगा, इसका टेस्ट आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने अलग तरीके का अचार ये बनकर हमारा रेडी हुआ है। अब कुछ मसाले ले लेंगे। मैंने लिया है साबुत धनिया, ये इसी स्पून से मैंने लिया है। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है और 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, अचार वाली सौंफ है ये। 1 किलो अचार में जितना मसाला पड़ेगा मैं उसी अकॉर्डिंग सब कुछ दिखा रही हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। खाना खाने वाली जो बड़ी चम्मच होती है उससे 1 चम्मच भर के मैंने जीरा लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने सरसों का दाना लिया है, जिसमें मैंने दोनों सरसों लिया है, काली वाली भी और पीली वाली भी। 1 छोटा चम्मच मैंने कलौंजी दाना लिया है और आधा छोटा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना हम बहुत कम यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और मैंने हींग लिया है यहाँ पर, हींग आप पाउडर वाला लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें हम चल के रोस्ट कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, टेस्ट इसका नहीं चेंज करना है, हमें बस इसे गर्म करना है ताकि ये पिस जाएं। और इस तरह से सारी चीज़ें हम अलग अलग रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम सौंफ को गर्म करके निकाल लेंगे, इसके बाद हम कलौंजी डाल के उसे गर्म करके निकालेंगे। अलग अलग इसलिए हम भून रहे हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ें इसमें खड़ी यूज करनी है, तो हम अलग अलग सारी भून के निकाल लेंगे इस तरह से गर्म करके। इसके बाद हम सरसों दाना डाल के उसे भी गर्म करके निकाल लेंगे। दोनों सरसों हम एक साथ गर्म करके निकाल लेंगे। यहाँ पे सरसों गर्म हो जाएगी तो उसको निकाल के हम धनिया, मेथी और जीरा एक साथ डाल के उसे गर्म कर लेंगे। सारी चीज़ों को गर्म करके हम निकाल के ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसका हम पाउडर बनाएंगे। बहुत बारीक हमें नहीं पीस के तैयार करना रहेगा, थोड़े खड़े रहेंगे। अचार का जो मसाला होता है वो थोड़ा सा दरदरा होता है, बहुत बारीक पाउडर नहीं होता है। दरदरा ही कूट के हम इसे तैयार करेंगे मिक्सर जार में डाल के। आप चाहें तो खरल में डालकर इसे कूट कर तैयार कर सकते हैं मसाला। सारी चीज़ें हमारी भुन गई हैं। अब इसे हम ठंडा होने के बाद दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे सारे मसालों को। अचार में 1 चम्मच सौंफ हम खड़ी डालेंगे और कलौंजी पूरी हम खड़ी डालेंगे, कलौंजी नहीं हम कूटेंगे क्योंकि कलौंजी बाद में मसाले का रंग काला कर देती है, इसलिए कलौंजी को हम सिर्फ खड़ा डालेंगे। और इस तरह से 1 चम्मच सौंफ निकाल लेंगे। बाकी चीज़ें हम इस तरह से दरदरा कूट के ले लेंगे। इस तरह से मैंने मसाले अलग अलग गर्म करके लिए थे, उसी तरह मैं अलग अलग इसे दरदरा सा पीस कर भी लूँगी। मैंने सारे मसालों को अलग अलग कूट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इकट्ठा एक बार में सारे मसाले डालकर कूट कर ले सकते हैं, लेकिन सारे मसाले एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बहुत जल्दी ही कूट जाते हैं और कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग सबको कूट कर तैयार किया है। जिस तरह से दिखाया है मैंने आप लोगों को, अगर आप इस तरह से मसाला तैयार करेंगे, ताज़ा मसाला बना के अचार बनाएंगे तो बहुत टेस्टी अचार बन के आपका तैयार होगा। टेस्ट को लाने के लिए हमें इस तरह से तैयारी करनी होगी अचार के लिए। बहुत लोग पिसा हुआ मसाला यूज़ करते हैं बाज़ार से रेडीमेड लाके, तो उसमें टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा अचार का। अगर आपको टेस्टी अचार चाहिए तो आप इस तरह से ताज़े मसाले ही बनाकर तैयार करिएगा। सारे मसाले हमारे कूट कर रेडी हो गए हैं। अब सरसों का दाना भी हम डालकर कूट लेंगे। सरसों का दाना थोड़ा सारे मसालों से हम ज़्यादा महीन कर लेंगे क्योंकि सरसों दाना थोड़ा पकने में टाइम लेता है,
जितना खड़ा रहेगा उतना टाइम लेगा पकने में, तो थोड़ा सा हम हल्का सा बारीक कर लेंगे उसे। और बाकी सारे मसाले एक जैसे हम मिला लेंगे। खड़े मसाले सारे हम डाल लेंगे। जो लहसुन हमने बारीक चॉप करके रखा था वो भी हम यहाँ पर डाल लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम और मसाले डालते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स डाला है, तीखी वाली लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, जो तीखा नहीं होता, कलर अच्छा लाएगा वो अचार में। और मैंने 1 टीस्पून भर के हींग डाला है। हींग अगर आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप कम डालिएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप डबल भी कर सकते हैं। और नमक हम यहाँ ज़्यादा डालेंगे, मैंने यहाँ 2.5 टेबलस्पून डाला है। मसाले सारे मिक्स करने के बाद हम चख कर देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो नमक और डालेंगे। नमक हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे अचार में, क्योंकि अचार गलने के बाद नमक थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम यहीं पर नमक को ज़्यादा कर देंगे। बाद में नमक नहीं मिलता है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं किया, मैं हल्दी भूल गई थी। चलिए कोई बात नहीं, अभी टाइम था, मैंने डाल दिया। 1 टेबलस्पून हल्दी भर के मैंने डाला है। अभी मैंने इसमें 1/2 कप जितना तेल ऐड किया है। ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेते हैं। तेल कम लग रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा तेल हम और डाल लेंगे यहीं पर। थोड़ा सा चक्कर भी मसाला हम देख लेंगे, अगर नमक कम है तो नमक भी हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। मिर्च मैंने बहुत कम रखा है, अगर आप लोगों को तीखा पसंद है तो आप मिर्च और बढ़ा सकते हैं, इसमें लाल मिर्च और डाल सकते हैं तीखी वाली। आप मसाले का कलर देखिए कितना टेम्पटिंग आया है, कलर कितना प्यारा लग रहा है देखने में। अब इसे हम चक्कर देख लेंगे। नमक हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो 1/2 टेबलस्पून नमक हम और डाल लेंगे इसमें, डालकर मिला लेंगे अच्छे से। टोटल 3 टेबलस्पून नमक मैंने डाल दिया है इसमें 1 किलो आम में। अचार में नमक हम टेस्ट से ज़्यादा ही डालेंगे। गलने के बाद नमक थोड़ा सा कम हो जाता है, तो बाद में कम ना लगे, इसके लिए हमें अभी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब जितनी भी आम की कैरी हैं उनको डाल के हम इस तरह से स्पून की हेल्प से मिला लेंगे मसाले में अच्छे से। जितनी हमारी कैरी हैं सब मसाले से कोट होनी चाहिए। थोड़ा सा हल्का तेल हमें कम लग रहा है, तो थोड़ा सा तेल हम यहाँ पे और ऐड कर लेंगे, 1/2 कप जितना। टोटल हमने यहाँ पे 1.5 कप तेल ऐड किया है, बस इससे ज़्यादा हम तेल नहीं डालेंगे इसमें। अगर ग्राम में हम इसे मेज़र करेंगे तो कम से कम हम 200-225 ग्राम तेल इसमें डाल चुके हैं, बस अब इससे ज़्यादा हम तेल नहीं डालेंगे। अब मैंने इस तरह से कांच का एक बर्तन ले लिया है, इसे मैंने धूप में सुखा के रखा है। अब सारे अचार को हम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अचार देखकर तो एक बार मुंह में पानी आ ही जाता है, तो आप लोगों के मुंह में पानी ना आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके मेरी अचार की वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। इस तरह से एक हम कॉटन क्लॉथ बांध देंगे मुँह पर, और ऊपर से एक रिबन लगा देंगे या किसी कपड़े से बांध देंगे, और इसे हम धूप दिखाएँगे। बनने के बाद हम इसे कम से कम 3 से 4 दिन धूप में रखेंगे। लगभग 1 हफ्ते में हमारा अचार रेडी हो जाएगा खाने लायक। हमारे यहाँ तो ताज़े जब बनते हैं तभी बच्चे इसे खाना शुरू कर देते हैं, बहुत पसंद आता है उन लोगों को ताज़े अचार। अचार को मैंने पूरी तरह से टेस्टी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका अचार बिल्कुल सही तरीके से बन के तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब मैं बबली शुक्ला आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबसे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।